रवि गोयड, आप कुछ कहना चाह रहे थे रवि? हाँ निशान, देखिए इस बारे में मैं कहना चाहता हूं, जैसे कि आपने सवाल पूछा कि जब बीजेपी के मुख्यमंत्री यहां पे शपथ लेंगे ममता बनर्जी आएंगे कि नहीं, इसमें मैं कहना चाहता हूं 2011 में जब लेफ्ट कांग्रेस ध्वस्त हो गए थे तब बुद्धदेव भट्टाचार्य और विमान बसु उनको न्योता दिया गया था ममता बनर्जी की तरफ से और वो आए थे ममता बनर्जी की शपथ ग्रहण अनुष्ठान में। लेकिन इस बार पश्चिम बंगाल में शायद ये स्थिति नहीं बनी है, क्योंकि एक तरफ जहां ममता बनर्जी यहां पे कह रहे हैं कि हम इस्तीफा नहीं देंगे, तो इसका कोई सवाल ही नहीं उठता कि बीजेपी का स्वेरिंग सेरेमनी होंगे चीफ मिनिस्टर का और ममता बनर्जी वहां पे पहुंचेंगे। ये हो ही नहीं सकता। रवि, लेकिन मुझे एक बात बताइए, जो मैं सुन रहा था प्रेस कॉन्फ्रेंस, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, ममता बनर्जी ने यहां तक कहा कि उनके कई लोग बोल रहे हैं कि उनके ऊपर दबाव है बीजेपी में जाने का, तो मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं। क्या ये ऐसा कहा था उन्होंने, या मैं कुछ ओवरहर्ड कर गया इसको? नहीं, आपने बिल्कुल सही सुना है। इस कहानी का दो पहलू है। पहला तो यह है कि ये कल से चर्चा चल रहा है कि काफ़ी सारे तृणमूल के जो नेता हैं उनके ऊपर दबाव है बीजेपी में जाने के लिए, ऐसा तृणमूल कांग्रेस आरोप लगा रहा है, जो कि ममता बनर्जी ने कहा कि अपने आप को बचाने के लिए अगर आप जाना है जाइए, लेकिन कितने समय के लिए, एक ना एक दिन आपको वापस आना पड़ेगा, ऐसा ममता बनर्जी ने कहा है। और दूसरी तरफ सूत्र मुताबिक हम लोग को ये भी खबर मिल रहा है कि बीजेपी के राज्य सभापति जो है उन्होंने ये बातचीत किया है, ये ठान लिया है कि और कोई दूसरा पार्टी से, तृणमूल हो, कांग्रेस हो, लेफ्ट हो, कोई पार्टी से कोई जीता हुआ कैंडिडेट या तो कोई नेता जो कि विपक्ष के पार्टी से है, जिनके खिलाफ लड़ते हुए बीजेपी ने वहां पे सत्ता पे आए हैं, ऐसे कोई लीडर को बीजेपी में नहीं लिया जाएगा। ओके रवि, अभी नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन जानने के लिए मैं आपके पास वापस आ रहा हूं। कुमार कुंदन क्या है हमारे साथ? पीसीआर, क्या कुमार कुंदन हमारे साथ हैं? जो मीडिया के बिल्कुल मैं आपको बात कराना चाहूंगा। दादा एक बात सिर्फ इतना बोल, ममता बनर्जी ने ये बोला है कि एक सेकंड, उन्होंने बोला है कि मैं जो है नहीं आऊंगी, अपना रेजिग्नेशन नहीं दूंगी। कैसे देखते हैं इसको? देखिए, उन्होंने जो बोले हैं वो उनका बात है, वो कौन जाने क्या बोल रहे हैं कब। ये प्रचार में रहने के कई तरीका वो ढूंढ रहे हैं, उसको सीरियस मत लेना। वो कह रहे हैं कि आपको नहीं लगता कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस खड़ा हो जाएगा? कोई कुछ नहीं खड़ा होगा भाई, ये कोई कॉन्स्टिट्यूशन वाला बात ही नहीं है। देश के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ। ऐसा तो पहली बार होते हैं, सभी काम पहले बार ऐसा ही करते हैं जो रिडिक्यूलियस है, पर ये सभी हंस रहे हैं सब। दादा एक बात बताओ कि जो स्थिति बनी है उस स्थिति में ममता बनर्जी कह रही है कि मैं रेजिग्नेशन नहीं दूंगी। देखिए, लोकतांत्रिक तरीकों में हर चीज़ का एक संविधान होता है और 8 तारीख को ये सरकार भी हट जाएगी और ये गई हुई मुख्यमंत्री भी हट जाएगी। ये जो कर रही है अपनी गरिमा नहीं, बंगाल में, पूरे देश में बंगालियों की गरिमा को नष्ट करने का काम मुख्यमंत्री कर रही है। क्यों कि संविधान कहता है कि एक सरकार 5 साल चलेगी और 8 तारीख को इस सरकार की मियाद रवि हमारे साथ है, लेकिन मेरे साथ अमोद जी भी जुड़े हुए इस वक्त यहाँ पर। अमोद जी, बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व क्या सोच रहा है इस वक्त? अमोद जी, क्या आप मुझे सुन सकते हैं? मैं रवि के पास आऊंगा। रवि, आप लाइव है मेरे साथ। रवि मुझे एक बात बताइए, नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन क्या होगा ममता दीदी का? क्या हम फिर से प्रोटेस्ट देखेंगे? क्या हम फिर से धरने देखेंगे? क्या स्ट्रैटेजी है? देखिए, ममता बनर्जी का लास्ट जो उत्तर था कि आई विल बी ऑन द स्ट्रीट्स, इसका मतलब बहुत साफ हो जाता है कि ममता बनर्जी रास्ते में रहने वाली हैं। वो अलग अलग जगह पे पहुंचेंगे। एक तो फैक्ट फाइंडिंग टीम तृणमूल कांग्रेस के द्वारा बनाया गया है, 5 एमपी और बाकी के जो लीडर्स हैं वो जाएंगे अब अलग अलग जगह पे, जहां पे तृणमूल कांग्रेस का अगर ऑफिस दखल हुआ है, किसी को मारा गया है, किसी को पीटा गया है, वो फैक्ट फाइंडिंग टीम के लिए वो जाएंगे, पहला। दूसरी बात है, ममता बनर्जी रास्ते में रहेंगे, इसका मतलब ये है कि बीजेपी जब सरकार में रहेंगे, बाहर से रहते हुए ममता बनर्जी बीइंग ऑपोजिशन लीडर चलाएंगे। अब विधानसभा के अंदर अलग बात है, लेकिन बाहर से ममता बनर्जी ऑपोजिशन लीडर लेंगे, ये उन्होंने साफ कर दिया। तीसरी बात यह है कि उन्होंने साफ साफ कहा है, अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव, ऐसे उद्धव ठाकरे, ऐसे कई लोगों का नाम लिया है जिनके साथ उन्होंने बातचीत किया है। ठीक है रवि, आप मेरे साथ बन रही है। अमोद जी, आपसे जानना चाहूंगा कि बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व, उसने भी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी होगी, उनके मन में क्या चल रहा है यहां पर, जो कुछ भी हुआ इसके बाद? देखिए निशान, मैं बताऊं आपको कि बीजेपी के जो अध्यक्ष हैं नितिन नवीन अभी बीजेपी मुख्यालय में महासचिवों के साथ जो अपना एक प्लान्ड मीटिंग था उसको कर रहे हैं और उस बैठक में निश्चित तौर से इस मुद्दे को चर्चा किया जाएगा। और
ये बैठक बुलाई गई थी, ये बंगाल में जो अगली सरकार बननी है तो उसकी तैयारियों को लेकर, बिहार में जो शपथ ग्रहण है उसकी तैयारियों को लेकर तमाम विषयों पर चर्चा करने के लिए बैठक बुलाई गई थी। लेकिन निश्चित तौर पे एक नया संवैधानिक क्राइसिस उत्पन्न होता हुआ दिख रहा है। तो इसमें क्या हो सकता है, इसमें क्या किया जा सकता है, लीगल एक्सपर्ट इसमें क्या कह रहे हैं, इन तमाम विषयों पे इस बैठक में चर्चा होगी। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है इस पूरे बैठक में कि जो तैयारियों को लेकर बैठक हो रही थी, अब उसमें क्राइसिस मैनेजमेंट को लेकर भी चर्चा इसमें वी मिस्ड योर पॉइंट। अमोद जी, मुझे बताइए, नितिन नवीन आपने बताया था महासचिवों के साथ बैठक कर रहे हैं, उसके बाद क्या हुआ? नितिन नवीन अपने महासचिवों के साथ बैठक कर रहे हैं और बीजेपी जो नई सरकार बननी है बंगाल में उसकी तैयारियों को लेकर ये बैठक बुलाई गई है। और उसके अलावा इस बैठक में बिहार में भी अमोद जी, हम आपके पास वापस आएंगे। हमारे दो यहाँ पर दो बड़े शानदार एंकर्स हमारे साथ आ गए, गौरव अग्रवाल और विपिन चौबे। आइए, उनका शो है ये। आप ओवर टू यू गौरव एंड विपिन। थैंक यू सर। तो देखिए, बड़ी पश्चिम बंगाल में अब यहां पर ममता बनर्जी ने साफ कर दिया है कि वो लोक भवन जाकर इस्तीफा नहीं देंगी। इस पर हम लगातार बने हुए हैं, लेकिन